अगर कोई सक्सेसफुल अपने आप को डीम करता है कि जी मैंने तो बहुत सारा पैसा कमा लिया, लेकिन उसकी फैमिली लाइफ बिल्कुल फारग है, उसकी हेल्थ जो है वो पैथेटिक हो चुकी है, तो इसको मैं तो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं कहूँगा। और इन द लॉन्गर रन जब वो भी अपने डेथ बेड पे पड़ा होगा तो वो इसको बिलीव कर रहा होगा कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ ज़िंदगी में। तो सक्सेस को पहचानें, इसकी डेफिनेशन को पहचानें, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करें और राइट डायरेक्शन के अंदर अपने आप को टेक ऑफ करें फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट माफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर कर सकें और अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकें। हमारे इस शो का पर्पस ये है, हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सके, ताकि आप अपनी लाइफ में उन वैल्यूज़ को ऐड कर सकें जो प्रोफेशनली तो आपको हेल्प करेंगी ही, उसके साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प कर सके। हम इस शो में कभी बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, कभी हम IT से रिलेटेड बात करते हैं, कभी हम एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हैं, और हमारा मेन फोकस होता है हमारी प्यारी यूथ, ताकि हम उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ यूथ के बहुत से मसाइल हैं जो हम देख रहे हैं, जो हम जैसे नौजवानों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्यों हम इंटरव्यू तक चले जाते हैं लेकिन हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हमें ऐड करनी चाहिए, जो हमारी लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। सर आतिफ इरफान शेख साहब हैं। सबसे पहले मैं उन्हें वेलकम करती हूँ अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। सर माशाल्लाह आपका इतना एक एक्सपोजर है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बाय प्रोफेशन आप इंजीनियर हैं और ट्रेनिंग्स भी देते हैं, पब्लिक स्पीकिंग भी करते हैं, इतनी मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को डील कर रहे हैं। बड़ा एक हमारे लिए वो मैं कहती हूँ एजाज़ की बात होती है कि हम उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपनी एक पूरी लाइफ जर्नी बहुत मल्टीपल डायमेंशन में काम किया होता है। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके इस ऑनर का, हमें वक्त देने का। सर हम देखते हैं हमारे यहाँ जो यूथ है वो बहुत से मसाइल का शिकार है। सबसे पहला जो हमारा मसला है वो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चला जाता है, लेकिन मैं चाहूँगी उससे पहले भी माशाल्लाह एक बहुत एक्सपोजर है आपका। आपको क्या लगता है कि हमारी यूथ का सबसे जो मेजर इशू है जो हमें क्राइसिस की तरफ लेकर जाता है वो क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चन जी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यूथ का जो मसला है उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अदर पीपल जो उनसे सीनियर हैं सोसाइटी में, उनका क्या मसला है, मेरा क्या मसला है, यूथ के जो पेरेंट्स हैं उनका क्या मसला है, हमें पहले ये देखना चाहिए। हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम यूथ को उस ट्रस्ट की नज़र से नहीं देखते जिससे हमें देखना चाहिए। हमें ये लगता है कि ये इररिस्पॉन्सिबल हैं, ये अपने कदमों पे खड़े नहीं हो सकते हैं, इनके लिए लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इनमें वो स्पार्क नहीं है, हम पता नहीं क्या थे अपने ज़माने में, हम हीरोज़ थे और ये ज़ीरो हैं। ये हमारी थॉट है। हमारा ये पैराडाइम जब तक शिफ्ट नहीं होगा तब तक कभी भी यूथ जो है वो उसके साथ हमारा गैप फिल नहीं होगा। तो जब तक हम उन्हें ट्रस्ट नहीं करेंगे वो अपने आप को कभी ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे। तो पहला काम तो ये है कि हम अपने आप को जो एल्डर्स हैं वो ठीक करें, क्योंकि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अगर हमें उस तरह से वो भरोसा नहीं मिलेगा तो हम कभी भी अपनी वो अगली जनरेशन को भी शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सर ये अब सेकंड हमारी बात आ जाती है, आजकल आप देख रहे हैं बहुत से बच्चे ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा अब उन्होंने जाना है एम्प्लॉयमेंट की तरफ, पैसे कमाने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक डिलीमा है, यूनिवर्सिटी से आप निकलेंगे तो आप इस काबिल हैं कि आप पैसे कमा सकते हैं। तो जब हम इंटरव्यूज़ में जाते हैं, इंटरव्यूज़ समटाइम्स अच्छे भी हो जाते हैं लेकिन उसके बाद समझ नहीं आता कि क्यों हमें वापस कॉल नहीं की जाती है इंटरव्यूज़ के बाद। और हमारे यहाँ डिलीमा भी है कि जी रेफरेंस बेस बहुत ज़्यादा है, हमने तो इंटरव्यू अच्छा दिया था लेकिन पता नहीं आउट ऑफ नो रीज़न कहाँ से रेफरेंस आया और जॉब किसी और को मिल गई। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? एज ए प्रोफेशनल मैंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों इंटरव्यूज़ किए। रेफरेंस पे मैं कभी इसलिए नहीं गया कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसे पर्सन को कैसे हायर कर सकता हूँ जो कि अप टू द मार्क ना हो, जो डिलीवर ना करे। इसलिए रेफरेंसेस काउंट होते होंगे लेकिन बहुत कम। मेरा ये ख्याल है कोई भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम उनकी बात करें
तो वो डेफिनेटली मेरिट को देती है पहली तरजीह, क्योंकि अदरवाइज तो फिर वो डिलीवर नहीं करवा सकती। बिल्कुल। अब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि फ़र्ज़ कीजिए किसी का GPA 3.2 है, 3.4 है, 3.6 है, 8 है या 4 है, तो उनको हमने शॉर्टलिस्ट किया। फ़र्ज़ कीजिए हमने कहा जी 3.6 से हम करेंगे या 3.4 से करेंगे। तो जब 3.4 और 3.6 वाले दोनों लोग आ गए तो दे आर इक्वल नाउ। अब वो आगे उनकी कॉल है कि वो इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर 50% वेटेज जो है उनके मार्क्स की है तो 50% आगे से इंटरव्यू की है या उनकी जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है उसकी है। अब यहाँ पर क्या गैप है? यहाँ गैप ये है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स अप टू द मार्क नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अप टू द मार्क नहीं है जी। अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, अपनी थॉट्स को ट्रांसलेट कैसे करना है वर्ड्स के अंदर, ये मेन प्रॉब्लम है। तो जब तक हम इस चीज़ को केटर नहीं करते, इस चीज़ को अपनी ओवरकम इस डेफिशिएंसी को नहीं करते, तब तक हम ये प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे। तो सर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हम यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ बहुत, अब पैटर्न वैसे चेंज तो हुआ है कि हम इतना बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो बाहर जाके अपने आप को प्रैक्टिकल फील्ड में और लाइफ में अपना एक सिक्का मनवा सकें, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कुछ ऐसी बेसिक स्ट्रेटजीज हैं जिन पे काम करना हमें बहुत ज़रूरी है, जो हमारी पर्सनल लाइफ में तो हमें हेल्प करेंगी लेकिन प्रोफेशनली हमें ग्रो करने में हेल्प करेंगी। तो मैं चाहूँगी कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज या स्किल्स अगर आप हमारे स्पेशली यंगस्टर्स के साथ शेयर करें जो हमें हमारी लाइफ में, क्योंकि आपका एक मैं कहती हूँ पूरा लाइफ एक्सपोजर है जो आपने अपनी पूरी लाइफ का एक निचोड़ निकाला है, तो मैं चाहती हूँ वो स्ट्रेटजीज हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम उन पे काम कर सकें। कामयाबी के लिए पहली चीज़ ये है कि बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप खुद ही अपने ऊपर यकीन नहीं रखते तो कोई आप पर यकीन क्यों करेगा? जब इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस यकीन के साथ किसी इंटरव्यू में किसी जगह भी जाएंगे कि आई एम द बेस्ट, तो फिर किसी और के लिए रिजेक्ट करना मुश्किल होगा। तो पहले नंबर पर तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पर जब आपकी कम्युनिकेशन है तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि बड़े गौर से सुने क्या सुनना चाहता है आपका इंटरव्यूअर या जिससे भी आप बात कर रहे हैं। आपका बॉस हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है। बड़ा उसको एक अटेंटिव होकर सुने उसकी बात। उसके बाद अपने जहन में एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ये गौर कर लें कि वो कौन सा शख्स है जो कि ये सवाल कर रहा है। उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो टेक्निकल है, वो नॉन टेक्निकल है, वो किस एज ग्रुप का है, वो उसको परसीव कैसे करने जा रहा है जो बात आप उसके साथ करेंगे। और तीसरी और आखिरी चीज़, जब आप डिलीवर करें, अपनी बात करें, तो उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसको ट्रांजिट कैसे करना है और उसको एंड कैसे करना है, इसकी प्रैक्टिस करने ज़रूरी है। फिर आप चाहे अपने किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो, अपने बॉस से कर रहे हो, अपने इंटरव्यूअर से कर रहे हो, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम बात शुरू करते हैं तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हम अपनी थॉट्स को प्रॉपर कंपोज नहीं कर पाते और एक अजीब सा इंप्रेशन लेता है इंटरव्यूअर के नो दिस इज़ नॉट द राइट फिट फॉर मी, और वहाँ पर वो ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं मेरे ख्याल में कि जिनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझना चाहिए, इनको रिहर्स करना चाहिए और इनको ज़िंदगी में ऐसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि जैसे कि हमने ज़िंदगी में बेशुमार और चीज़ों को अडॉप्ट किया हो। सर इसके पीछे क्या रीज़न है? बहुत से बच्चे डिग्रीज लेते हैं, समटाइम्स वो इंजीनियर होते हैं या कोई भी फील्ड अडॉप्ट करते हैं, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने जो अपना एम्प्लॉयमेंट का भी सोर्स बनाते हैं वो कुछ और कर लेते हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को हमने देखा है वो फील्ड ग्रेजुएशन किसी और डिग्री में हुए हैं, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन उनका जो इनकम सोर्स है वो कोई और फील्ड में जाके आ रहा है। मेरी पर्सनल ओपिनियन में इसको बुराई नहीं समझना चाहिए। ठीक, अगर किसी का कोई पैशन है और उसका वो प्रोफेशन भी बन जाता है तो दुनिया उसके लिए जन्नत है। बिल्कुल। और अगर आउट ऑफ सम रीज़न कोई ऐसी मजबूरी बन गई है, कुछ हो गया है और उसने किसी और प्रोफेशन के अंदर स्टेप इन कर लिया है और वो उसमें मुतमईन है, एजुकेशन तो एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जी, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम मल्टीपल फैसले कर सकते हैं। और अगर वो एक अपने प्रोफेशन से मुतमईन है, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है, तो रिगार्डलेस के उसका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड था, तो मेरा ख्याल है कि ये सब के लिए ओपन होना चाहिए। बिल्कुल।
क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी मिथ्स हैं, इतने पैसे लगा के माँ बाप के डिग्रियां कुछ और ली हैं, बाद में कमाई कहीं और कर रहे हैं, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो ये इन मिथ से भी मेरा ख्याल है वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसके अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है कि मेरी उस प्रोफेशन को या जो मैं करना चाह रहा हूँ उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, बल्कि मुझ पर कुछ और एम्फेसाइज किया जा रहा है कि मैं यही करूँ जो मैं करना ही नहीं एक्चुअल में चाहता था। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो इसमें सर आपको क्या लगता है बेसिक रिसोर्स पर्सन को कौन होता है जिसको समझना चाहिए, जो अपने स्टूडेंट को या अपने बच्चे को ज़रा ट्रस्ट दे सकता है कि नहीं जो तुम करना चाहते हो तुम कर सकते हो, वी आर विद यू। तो इसमें क्या कौन मेन रिसोर्स होता है, आप क्या कहना है? पहले नंबर पर तो वो बच्चा खुद होता है। ओके। अपने अंदर सलाहियत पैदा करें, अपने अंदर झांकने की, अपने अंदर देखने की कि मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में क्या बनना चाहता हूँ, कौन सा प्रोफेशन मेरे लिए सबसे ज़्यादा मौजू है। इस पर बेशुमार किताबें भी लिखी गई हैं। पाकिस्तान में बड़े अच्छे लोग हैं जो कि एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी कुछ लोग हैं जो कि गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन बेहतर रहेगा। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्टार्ट लर्निंग अबाउट योर ओन सेल्फ। मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं कैसी ज़िंदगी चाहता हूँ, मैं कैसे खुश रहूँगा। पैसे कमा लेना वो एक मैं समझता हूँ कि इंसान अपने हाथ में नहीं ले सकता इस चीज़ को। ये खुदा की ज़ात है कि जो कि ऐसे ऐसे प्रोफेशन में लोगों को इतना इतना दे रही है कि जो सोचा भी नहीं जा सकता। Exactly. और जो लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में बड़े तीर मार चुके हैं एजुकेशन के फील्ड में, वो बेचारे बस मुनासिब फाइनेंशियल एक उनके गेन्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हम अपने हाथ में नहीं ले सकते रिस्क के मामले को। इसलिए मैं ये कहूँगा कि वो अपना माइंड खुला रखें, मल्टीपल देखें डायमेंशंस को, अपनी जॉब मार्केट को स्क्वीज़ ना करें कि जी बस मैंने अगर इंजीनियरिंग पढ़ी है या ये पढ़ा है तो मैं बस इसी हद तक महदूद रहूँगा। जहाँ कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और उनको लगे कि हाँ ये मेरे लिए सही प्रोफेशन है, जस्ट गेट इनटू इट। और सर कुछ स्टूडेंट्स बड़ा डिसहार्ट हो जाते हैं कि मैंने कोशिश बहुत की है, फॉर इंस्टेंस अब मैंने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है, मैंने 2 से 3 सीवीज दी हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ वहीं हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, उसके बाद मैं डिसहार्ट हो गई, मैं कहीं और अप्लाई ही नहीं करूँगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स किस तरह से खुद को बूस्ट कर सकते हैं? हालांकि एक अपनी एनर्जी होती है, लेकिन नहीं जी हमने 10 जगहों पे फॉर एग्जांपल कर लिए, बस कहीं से मुझे कॉल नहीं है, इसका मतलब मेरे अंदर वो वर्थ है ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, दैट्स इट, मैं घर में बैठ जाती हूँ या बैठ जाता हूँ। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखिए ज़िंदगी तो इसी का नाम है। आप कैसे, ये मैं इसके बारे में एक बात क्या करता हूँ कि ज़िंदगी एक वॉर है और ये सारी बैटल्स हैं। एक वॉर में बहुत सारी बैटल्स होती हैं जी। अगर एक बैटल हार गए, 2 हार गए, 3 हार गए, 4 हार गए, तो डजंट मीन कि आप वॉर हार गए। अपने आप को तैयार कीजिए अगली बैटल के लिए और बेहतर तरीके से तैयार कीजिए। अपने लेसन्स जो हैं आपको जो मिले उनको लर्न करें, उनसे सीखें कि आपने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की और आगे उन गलतियों को अवॉइड करें और अपने आप को परफेक्शन की तरफ लेके जाएं। हर कोई देखें, कोई थोड़ा किसी को ज़रा कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है। हर कोई अपने प्रोफेशन में या अपने उसमें अपनी आखिर ब्रेड विनिंग करता है। ऐसा नहीं होता कि कोई, बहुत रेयर है कि कोई जिसको ज़िंदगी में कोई मौका मिल ही ना सके जी। तो उनको भी मौका मिलेगा जिन्होंने अटेम्प्ट्स किए हैं। मेरे सामने एक मिसाल है एक बच्चे की कि जो कि जिसने मुझे बताया कि मैंने 20 जगह से फेलियर्स को फेस किया और फिर वो एक मल्टीनेशनल में बहुत सेट हुआ और बड़ा सेट जा रहा है माशाल्लाह इस वक्त जो है। और ये अभी 3-4 साल पहले की बात है। ही वॉज अ फ्रेश ग्रेजुएट और उसने जो है वो इस तरह अप्लाई किया और वो थोड़ा डिप्रेस भी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तो इस वक्त वो एक मल्टीनेशनल में बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा है। तो आप भी बच्चों से मैं कहूँगा आप हिम्मत मत हारिए। एग्जैक्टली। बैटल्स की वजह से वॉर को ना अस्यूम करें कि हम वॉर हार चुके हैं। बिल्कुल, बड़ा इम्पोर्टेंट है सर। वक्त की हमारे पास थोड़ी सी शॉर्टेज होती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है हम एक प्लस पॉइंट जो है हमारी ऑडियंस तक पहुंचा सकें। लेकिन लास्टली मैं चाहूँगी कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे स्पेशली यंगस्टर्स के साथ शेयर करना चाहें। मैं बच्चों को ये कहूँगा, यंगस्टर्स को, कि सक्सेस को इतने छोटे मानी में ना लिया करें। जो सक्सेस है ना, ये पूरा पैकेज होता है। इस पैकेज के अंदर आपकी फैमिली लाइफ भी है, आपका प्रोफेशन भी है, आपकी स्किल्स जो आप डेवलप करते हैं वो भी है, आपके रिलेशनशिप्स भी हैं, आपके फ्रेंड्स भी हैं। तो सक्सेसफुल वो है जो कि इन सारे बॉक्सेस को किसी ना किसी हद तक भरने में कामयाब हो जाता है। और जो किसी एक बॉक्स को बिल्कुल छोड़ देता है
और अदर बॉक्सेस पे ज़्यादा तवज्जो देता है, तो मेरे ख्याल में वो सक्सेसफुल नहीं है। अपनी लाइफ को डिज़ाइन करें पूरा, और इस तरीके से डिज़ाइन करें कि इसमें मेरी फैमिली कहाँ है, मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं, मेरी हॉबीज़ कहाँ हैं, मेरा प्रोफेशन कहाँ है, मेरी हेल्थ कहाँ है, मेरी जो हमारी रिलीजन है वो कहाँ पर है। तो इन सारे बॉक्सेस को देखें, इन सब पे तवज्जो दें, और अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो फिर आप खुद भी कह सकते हैं कि आई एम सक्सेसफुल, और दुनिया भी कहेगी कि आप सक्सेसफुल हैं। अगर कोई सक्सेसफुल अपने आप को डीम करता है कि जी मैंने तो बहुत सारा पैसा कमा लिया, लेकिन उसकी फैमिली लाइफ बिल्कुल फारग है, उसको रिलीजन का बिल्कुल पता नहीं है, और बेशुमार चीज़ें उसने इग्नोर की हुई हैं, उसकी हेल्थ जो है वो पैथेटिक हो चुकी है, तो इसको मैं तो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं कहूँगा। और इन द लॉन्गर रन जब वो भी अपने डेथ बेड पे पड़ा होगा तो वो इसको बिलीव कर रहा होगा कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ ज़िंदगी में। तो सक्सेस को पहचानें, इसकी डेफिनेशन को पहचानें, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करें, और राइट डायरेक्शन के अंदर अपने आप को आप जो है वो टेक ऑफ करें फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो ये मेरा मैसेज है, और ये मैं तमाम स्टूडेंट से, तमाम यूथ से, तमाम बच्चों से ये कहूँगा कि जिसने ये काम नहीं किया वो भूल जाए कि वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बड़ा ही एक अच्छा मैसेज था, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।